पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमने भारत की सरकार को सिर्फ थाली बजाने के लिए नहीं चुना है, पूरा देश देख रहा है कि भाई आतंकवादी एक ही धर्म के हैं और वो है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। एक एक के बदले में पता नहीं कितने को बलि देनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत गलत काम किया जो इस टाइम पे ये चीज़ की है। उनसे ये पूछा गया, हिंदू देश में उनकी हिम्मत देखो, पूछ के कि आप हिंदू हो तो आपको मारेंगे। चुना हिंदू कहां कहां तक टारगेट होगा। हर जगह पे हिंदुओं को पर्टिकुलर तरीके से टारगेट किया जाता है और जो बोलते हैं भैया मजहब का धर्म नहीं होता, आंख के अंधो अब जाके देख लो। हम जितने भी इस्लाम के जिहादी हैं, इनकी जो मानसिकता है, ये हिंदुओं की गलती नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि सामने वाला हिंदू है तो ये हमारे लिए काफिर है। अब नहीं तो कभी नहीं, बहुत लेट हो चुकी है। हमने ऑलरेडी नागपुर देख लिया जिसमें टारगेटेड तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया। अब उसके बाद हमने कश्मीर भी देख लिया। कश्मीर में जब आतंकवादी घुसे थे मारने के लिए तो उन्होंने ना ही हमारी जाति पूछी, ना ही उन्होंने ये पूछी कि भैया हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज पूछी कि तुम कौन सा धर्म के हो। उन्होंने देखा ये हिंदू है तो उसको गोली मार दी। अगर आईडी कार्ड नहीं था किसी के पास तो उन्होंने पैंट उतार के चेक किया। हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के झंडे को मिट्टी में मिलाया है, अगर हमें मौका दिया जाए तो हम उसी तरीके से पाकिस्तान को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। देश में गृह युद्ध और देश में महायुद्ध का आगाज कर दीजिए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन लोग के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करिए, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ भारत नहीं सर, पूरा देश विदेश हर कोई परेशान है। हर जगह से PFI हो, ISI हो, वो मुजाहिदीन कौन आतंकवादी संगठन चलाता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सब जगह ये लोग अपना आतंकवाद फैलाया हुआ है। इन जितने भी इस्लामी जिहादी हैं, इनकी मानसिकता हम सभी हिंदुओं के लिए सिर्फ यही है कि इन्हें सालों को मारो। अड़ुओं ने, उन जिहादियों ने, नामुनसकों ने, जिन्होंने कायरी हरकतें की है, उन्होंने उन मेरे हिंदू भाइयों का पैंट खोल के चेक किया है कि इनका कट हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे हमारा होता है। देश ये चाहता है 28 की जगह 28,000 आतंकवादी ढेर होने चाहिए। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद। 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 देश के गद्दारों को मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोलियों सालों को। हिंदुओं के तो क्या कहना चाहेंगे कि पूरा भारत कश्मीर की ओर देख रहा है। सर देखना पड़ेगा, अब नहीं तो कभी नहीं, बहुत लेट हो चुकी है। हमने ऑलरेडी नागपुर देख लिया जिसमें टारगेटेड तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया। उसके बाद हम बंगाल देख रहे हैं। अब उसके बाद हमने कश्मीर भी देख लिया। कश्मीर में जब आतंकवादी घुसे थे मारने के लिए तो उन्होंने ना ही हमारी जाति पूछी, ना ही उन्होंने ये पूछी कि भैया हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज पूछी कि तुम कौन सा धर्म के हो। उन्होंने आईडी कार्ड चेक किया, उन्होंने देखा ये हिंदू है तो उसको गोली मार दी। अगर आईडी कार्ड नहीं था किसी के पास तो उन्होंने पैंट उतार के चेक किया। हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के झंडे को मिट्टी में मिलाया है, अगर हमें मौका दिया जाए तो हम उसी तरीके से पाकिस्तान को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। क्या चाहते हैं मोदी जी से, क्या चाहते हैं भारत सरकार से, क्या चाहते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए। सर देखो, हमने भारत की सरकार को सिर्फ थाली बजाने के लिए नहीं चुना है, हमने अपनी सुरक्षा के लिए चुना है। हिंदू कहां कहां तक टारगेट होगा। हर जगह पे हिंदुओं को पर्टिकुलर तरीके से टारगेट किया जाता है और जो बोलते हैं भैया मजहब का धर्म नहीं होता, आंख के तो भैया मैं कहना चाहूंगा सरकार इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हमें डेवलपमेंट लेट मिलेगी चलेगा, हमें राशन पानी लेट मिलेगा चलेगा, लेकिन अब हमें हमारी सुरक्षा प्रथम है। देश की आंखें में पूरा देश कश्मीर की ओर देख रहा है, मोदी जी की ओर देख रहा है कि क्या एक्शन लेंगे मोदी जी। पत्रकार महोदय, देखिए देश का डिमांड तो है सर्जिकल स्ट्राइक। वो इसलिए क्योंकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक ही है। ये एक बार नहीं है। आपको बता दें, पहलगाम में हो सकता है पहला हमला हो, लेकिन वैष्णो देवी हो चाहे अमरनाथ यात्रा हो, अमरनाथ यात्रा में 80,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात किए जाते हैं हर साल। क्यों किए जाते हैं बताइए तो? क्योंकि सबको पता है देश में ही आतंकवादी है ना। और फिर भी अगर देश में आज मान लीजिए आज जिनका भी नाम आ रहा है, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी हो गए या वो जो पल्लवी जिनके पति मरे हैं, वो लोग वहाँ जाके बलिदान अपना दे के आ गए। सिर्फ नाम पूछ के, पैंट खोल के चेक करके कि घटना हुआ है या नहीं हुआ है, तब देख के ऐसे मारा गया। और फिर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि देश में मजहब देख के नहीं मारा जा रहा है और आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, तो सर आपका एड बन चुका है। खुल के पूरा देश देख रहा है कि भाई आतंकवादी एक ही धर्म के हैं और वो है सिर्फ और हम, ठीक है। और ये एक बार नहीं, आए दिनों हर वक्त आतंकवाद फैलाते रहा है, चाहे मस्जिद में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे अमरनाथ यात्रा पे हो, चाहे वैष्णो देवी में हो, चाहे फिर तिरुपति बालाजी में हो। कभी प्रसादी में ये लोग गोलमोल करते हैं, कभी हमला कर देते हैं। अभी अमरनाथ यात्रा चालू होने वाला है। मेरा तो सिंपल कहना, क्या पता सर हमला नेशनल समर्थन कर दिया, राहुल गांधी कह रहे हैं हम सरकार के साथ। सरकार के साथ तो अभी ओवैसी भी आ जाएगा। आप खुद बताइए ना सर, इस देश में राहुल गांधी पे अभी नेशनल हेराल्ड का केस खुला है और अगला दिन आतंकवादी हमला हो जाता है। क्या पता राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये चीज़ आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। और पहलगाम, जहाँ से अमरनाथ यात्रा का आगाज ही होता है, जहाँ से हम लोग सीढ़ी चढ़ के जाते हैं अमरनाथ यात्रा, वहाँ पे ये लोग ऐसा आगाज देने का काम किया कि लो हम यहीं पे अभी बम फोड़ दिए, यहीं पे आज आदमी को मार दिए ताकि तुम लोग अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाओ। सर एक बात बताइए, उसमें 26 लोग का नाम है, उसमें से एक घोड़ा वाला जो तहसील पहलगाम का वही मरा है। क्या उसका तथ्य है कि वो अपने आप मरा होगा, या क्या इसका तथ्य है कि वो मिला नहीं होगा उन लोग में?
अब मेरा तो सर पूरा डाउट है कि क्या पता वो मिला हो कि ताकि 25 लोग अगर हिंदू मर रहे तो एक अपना ही बलिदान दे दो। लोगों का नाम भी आया है उसमें, 2 मुस्लिम लोकल लोगों का नाम। एक पहलगाम का लोकल मरा है और आज देख रहे होंगे कैंडल मार्च निकाला गया है। देश में पहली बार मुस्लिम कैंडल मार्च निकाला है, वो भी पहली बार हंसते हुए कैंडल मार्च निकाला है। तो सोच लीजिए दुर्भाग्य देखिए कि हम लोग जब कश्मीरी फाइल्स यहाँ पे आते हैं, मूवी आते हैं, केरल स्टोरी आता है, तो हम लोग वहाँ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हम लोग गलत हो गए। लेकिन सर देश में जब कश्मीरी फाइल्स आने के बाद जब हम लोग बोलते हैं कि देखो धर्म देख के मारा गया, तो नहीं ये तो झूठ है। आज भी सेक्युलर के लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब झूठ है। इन लोग का सर एक स्ट्रेटजी है, पता है क्या है? ये लोग पहले हमला करेंगे, उसके बाद 4 दिन बाद 2-4 लोग मिलके जो है 2-4-10 गो रेस्क्यू करेंगे टूरिस्ट को, ठीक है, ताकि लोग को लगे कि देखो सेक्युलर जो है हम लोग है, और कहीं ना कहीं हिंदू को हम लोग भाई मानते हैं, हम लोग बचा रहे हैं। महाकुंभ में देखे थे ना, हर जगह हमला करवा दिए, लास्ट में मस्जिद में शरण देने लगे, आ जाओ मेरे यहाँ पानी पी लो। तो सर 4-5 लोग ऐसे सेक्युलर बनते हैं, और सबसे बड़ा हिंदू का गद्दारी है ना सर, जो इतना कुछ देखने के बावजूद भी आने वाले टाइम बोल देंगे इंडिया विदाउट पॉलिटिक्स, देख लो यहाँ मुस्लिम जो है पानी पिला रहा है हिंदू को। आतंकवादी सर मुस्लिम ही क्यों है और वही क्यों हमला कर रहा है? क्या कश्मीर उन लोग का नहीं है? कश्मीर क्या हमारा नहीं है? मतलब हम वहाँ अमरनाथ यात्रा करने नहीं जा रहे? चलिए आप कश्मीर का तो छोड़ दीजिए। कश्मीरी मुस्लिमों का फायदा क्या है? कश्मीरी मुस्लिम कह रहे हैं कि यहाँ तो टूरिस्ट नहीं आएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। सर उन लोग का बहुत सारा फायदा है ना, वो लोग चाहते हैं कि क्या बोलते हैं कश्मीर में कहीं ना कहीं सीएम ना बने, उनका राष्ट्रपति शासन ना बने, ये लोग चाह रहे हैं क्योंकि उन लोग को फ्रीडम चाहिए। वो लोग अपने आप कश्मीरी मानेंगे तब तो, वो लोग क्या हिंदुस्तानी अपने आपको मानते हैं क्या? मोदी जी लाख कुछ भी कर दे, 370 हटा दे, 377 हटा दे, या उनके लिए अच्छा ट्रिपल तलाक कानून हटा दे, सब काम कर दे, लेकिन वो लोग करेंगे क्या? बम फोड़ देंगे, हिंदू का पैंट खोल के चेक करके मार देंगे। तो सर ये देश का दुर्भाग्य है कि आज भी हम लोग ये बोल देंगे कि इंडिया विदाउट पॉलिटिक्स, मुस्लिम हिंदू को पानी पिला रहा है। ये क्यों नहीं देख रहे हो भाई? नाम देख के मार भी तो रहा है। ऐसा अगर नाम देख के नहीं मारना रहता तो मुस्लिम को मार देते हैं, क्यों नहीं मारे भाई? तो सर देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी हिंदू जाग नहीं रहा है। और सबसे बड़ा बात, मोदी इसे आग्रह करना चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध और देश में महायुद्ध का आगाज कर दीजिए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन लोग के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करिए, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ भारत नहीं सर, पूरा देश विदेश हर कोई परेशान है। हर जगह इसका PFI हो, ISI हो, वो मुजाहिदीन कौन आतंकवादी संगठन चलाता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सब जगह ये लोग अपना आतंकवाद फैलाया हुआ है और हर देश परेशान है। क्यों नहीं सब देश मिलकर इनके खिलाफ एक्शन? लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को मानने का सर हिंदू को एक अच्छा एक बात बताइए, चलिए ठीक है कश्मीर में मान लेते हैं कश्मीरी का एक प्रॉब्लम होगा, कर दिए होंगे वहाँ पे, ठीक है। मेवात में तो आप भी भुक्तभोगी होंगे। मेवात तो हिंदुस्तान में ही आता है ना, मेवात तो हम ही लोग का है, जस्ट हरियाणा में ही पड़ता है। मेवात में चल रही ना पूजा करने सर, आपको पता चल जाएगा हिंदू मुस्लिम कितना भाईचारा। वहाँ की सर, वहाँ की औरत आपको बुर्खा पहन के आपको 10 लाठी मार देगी, कुछ नहीं कर पाइएगा। पतकार तक पे गोली चला था ना। तो सर ये सब चीज़ आप लोग देखते हुए मेवात में घटना हो रहा है, तिरुपति बालाजी में हो रहा है, अमरनाथ यात्रा में हो रहा है। ये लोग सर हम लोग को डराना चाह रहे हैं कि देखो अगर वक्त बिल आएगा तो हम लोग बम फोड़ देंगे। अगर कह रहे हैं वो तो मार रहे हैं सीधा टारगेट कर। वही ना कह रहे हैं सर, ये लोग वो लोग पूरा ना कानून मानते हैं ना संविधान मानते हैं। और वही ना बात है, जब तक देश में मेजोरिटी हिंदू का है, संविधान बचा है, नहीं तो इन लोग का बस चले संविधान को फाड़ चीर के रदिया उड़ा के और सबको गोली मारना चालू कर। उनकी क्या गलती थी? किसी की 7 दिन हुए थे शादी के लिए, किसी का 1 महीना हुआ था। उन बेचारों की क्या गलती थी कि यही गलती बता रहे हैं कि लोग कि वो हिंदू थे? इस्लाम, जितने भी इस्लाम के जिहादी हैं, इनकी जो मानसिकता है, ये हिंदुओं की गलती नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि सामने वाला हिंदू है तो ये हमारे लिए काफिर है। इन जितने भी इस्लामी जिहादी हैं, इनकी मानसिकता हम सभी हिंदुओं के लिए सिर्फ यही है कि इन्हें सालों को मारो। और हमारे हिंदू इतने सोए हुए हैं कि बांग्लादेश में हुआ, अभी बंगाल में चल रहा है, अभी कश्मीर फाइल आई थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी वो अभी मैं ऑटो से आ रहा था, मैंने उस ऑटो वाले से, उस कैब वाले से बोला कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ धरना प्रदर्शन पे, तो पता क्या बोलता है? वो हिंदू था, उसके बाद बोल रहा भाई मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। मैंने क्यों? बोल रहा भाई अभी कुछ दिन पहले तो मोदी जी ने पैकेट दे रहे थे फ्री में, वो दे ही रहे थे मुसलमानों को, क्यों नहीं दे रहे थे? अभी बकरीद में मिला था कि नहीं मिला था? भारत के मुसलमान कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं। भारत के मुसलमान कह रहे हैं मोदी जी के साथ हैं, आपको जो करना है करिए पाकिस्तान के साथ। जैसे फिल्मों में होता है ना कि पहले से, जैसे फिल्मों में होता है बड़े बड़े जो नेता होते हैं पीछे से कांड करवाते हैं, फ्रंट पे नहीं आते हैं, वैसे ही इस समय ओबीसी भी कर रहा है। जैसे आप मोदी जी बोल रहे हो ना, मोदी जी को मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो मुसलमान सपोर्ट कर रहे होते तो कैंडल मार्च जो है हंस के नहीं निकालते। ऐसा कौन सा समर्थन में खड़ा है बंदा जो सामने तुम्हें समर्थन में खड़ा होगा, तुम्हें हंस के कैंडल मार्च दिखाएगा? एक हैशटैग बड़ा यूज कह रहा है कि जाति देखकर नहीं मारा, धर्म देखकर मारा गया है। बिल्कुल सही बात है, ना जाति देख के मारा गया है और ना ही उन्हें देश देख, ना ही उन्हें कोई स्टेट देख के मारा गया है कि वो कलमा पढ़ के बताइए, कलमा नहीं पढ़ा गया तो मार दिया गया। कलमे की तो छोड़ो, अगर बंदों ने अपना गलती से नाम मुसलमान भी बता दिया है ना, तो उसका पैंट खोल के चेक किया गया है कि इसका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। बल्कि
मारे बता देते हैं लोग बचने के लिए कुछ। भाई कोई भी बता देगा डर के मारे, तो ऐसे उन्होंने उसमें से कुछ भाइयों ने बता दिया होगा। तो उन भड़ुओं ने, उन जिहादियों ने, नामुंसकों ने, जिन्होंने कायरी हरकतें की है, उन्होंने उन मेरे हिंदू भाइयों का पैंट खोल के चेक किया है कि इनका कट हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे हमारा होता है। अब देश क्या चाहता है मोदी जी से, क्या चाहता है पाकिस्तान के विरुद्ध? देश ये चाहता है 28 की जगह 28,000 आतंकवादी ढेर होने चाहिए। 2 का न्यूज आ रहा आज तक पे, हमें 2 नहीं 2,000 चाहिए, 3,000 चाहिए, हमें वो चाहिए। बतलाइए, 1-2 दिखा के हमें एकदम आर पार वाला चाहिए, खून के बदला खून चाहिए, वो भी 1-2 नहीं 27,000 चाहिए, 27 लाख चाहिए। पूरे पाकिस्तान को नास्ता नाबूद कर दो बिल्कुल।